कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या है? रिस्टोरिंग अ फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास वो फोर्स है जिसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, क्या है? मास स्प्रिंग सिस्टम, ये मेन पोजीशन पर है। तो यदि हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन, और ये आ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करता है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है बॉडी पर जिसका डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ हो, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये कॉज है ऑसिलेटरी मोशन का, और यहाँ पर हमारे पास ओबे होगा हुक्स लॉ। मास स्प्रिंग सिस्टम में हुक्स लॉ भी ओबे होगा, क्योंकि हम डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरह लगाए कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाए। अगर आप इस तरह डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं कि बॉडी को इलास्टिसिटी पॉइंट से इलास्टिक रीजन से कन्वर्ट करते हैं प्लास्टिक रीजन में, तो फिर इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा और ये फिर ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन का जो कॉज है और रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से कवर हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप में आपको ये पता लग जाएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।